दोस्तों, हमारे इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर, जैसा कि हमने पहले ही बताया, कि भारतीय जनता पार्टी जो है लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया है, अपने चुनाव प्रचार को लगातार तेजी कर रही है। वहीं पर मुख्य विपक्षी पार्टी अगर कांग्रेस की बात करें तो बड़ी मुशक्कत से जो पिछला वीरवार है, इसको हरियाणा के अंदर 8 सीटों पर टिकटें डिक्लेयर की गई। लेकिन जैसे ही टिकट डिक्लेयर हुई वैसे ही एक अलग सुर सुनाई देने लगे हरियाणा के अंदर, हरियाणा कांग्रेस के अंदर, और वो सुर है बगावत के। जब तक टिकटें नहीं मिली थी तब तक तो कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि बहुत से नेताओं को यह उम्मीद थी कि हमें टिकट मिलेगी। लेकिन जैसे ही टिकट डिक्लेयर हुई तो जैसे पाला सा ही पलट गया। यह तो आप सब जानते हैं कि हरियाणा कांग्रेस कहें या कांग्रेस के अंदर गुटबाजी जो है वो सदैव से रही है और सदा रहेगी। और इसका मुख्य कारण जो है वो कांग्रेस स्वयं ही है। जो कांग्रेस की हाईकमान है, जो कांग्रेस के आला पदाधिकारी हैं, वही इसका मुख्य कारण है। वो स्वयं संगठन के अंदर गुटबाजी को बढ़ावा देते हैं। तो हरियाणा के अंदर गुटबाजी जो है वो इतनी स्ट्रांग पर है कि अशोक तंवर जैसे नेता को पार्टी को छोड़ना पड़ा। कुमारी शैलजा का भी खूब विरोध हुआ हरियाणा के अंदर और हो रहा है। उधर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी विरोध करते आए हैं। और कहीं ना कहीं 2 खेमों में बटी हुई कांग्रेस जो है वो दिखती है, जबकि खेमे 4 या 5 भी हैं। एक तरफ देखें तो कुमारी शैलजा है, वहीं रणदीप सुरजेवाला है और वहीं किरण चौधरी है। ये 3 खेमे एक तरफ दिखेंगे आपको, और एक तरफ दिखेगा आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खेमा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो लगातार जो है पिछले 5 सालों में सक्रिय हैं जनता के अंदर, अलग अलग प्रोग्राम लेकर आए। वहीं पर कुमारी शैलजा भी जो है वो जनता के बीच में सक्रिय रही। रणदीप सुरजेवाला राष्ट्रीय राजनीति में है। किरण चौधरी जो है वो अपने एरिया से एक जुड़ी हुई है, भिवानी महेंद्रगढ़ का उनका एरिया है, तो उसके अंदर वो सक्रिय रही। लेकिन आपको मुख्य तौर पर 2 खेमे दिखेंगे। जैसे ही टिकट डिक्लेयर हुई तो जो कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी वाला खेमा था वो जैसे चारों खाने चित हो गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी ताकत दिखाते हुए लगभग 7 टिकटें जो हैं वो अपने समर्थकों को दिलवा तो वो 8 के 8 ही देते, लेकिन टोटल जो है 7 सीटें जो हैं उन्होंने अपने बेटे और अपने समर्थकों को दिलवा दी। ये बड़ी हैरानी कर देने वाली बात थी कि जिस तरह से कुमारी शैलजा, देखिए कुमारी शैलजा को सिरसा से टिकट मिल गई। वो उनका अपना एक कैडर है, उनका अपना एक रेपुटेशन है उस एरिया में, हरियाणा की राजनीति में, सेंटर की राजनीति में, तो उनको उनके नाम से टिकट मिली। वहीं पर अगर देखें रणदीप सुरजेवाला के किसी भी फॉलोवर को टिकट नहीं मिली। वहीं पर किरण चौधरी जो कि अपनी बेटी की ही टिकट मांग रही थी, उनको टिकट नहीं मिली। और ये टिकट ना मिलने के कारण से बगावत के सुर अब साफ तौर पर सुने जा सकते हैं। 3 सीटों पर खास तौर पर बगावत के सुर जो हैं वो आपको आने वाले दिनों में बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिखेंगे। पहला हिसार की सीट, दूसरा भिवानी की सीट और तीसरा फरीदाबाद की सीट। फरीदाबाद के अंदर पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप को टिकट मिली है। वहां से जो हुड्डा साहब की पसंद थे वो कर्ण सिंह दलाल, उनको टिकट नहीं मिली है। अब उन्होंने भी जो अपने बगावती सुर जो हैं वो तेज कर दिए हैं। और किरण चौधरी तो राव दान सिंह पर लगातार
आरोप लगा रही है, स्कैम का आरोप लगा रही है। और क्योंकि पिछले चुनावों के अंदर उनकी जो मदद है, किरण चौधरी की लड़की श्रुति चौधरी की मदद जो है राव दान सिंह ने जो है वो ढंग से नहीं की थी, तो उन्होंने खास तौर पर ये बात अभी बोली है कि जैसी राव दान सिंह ने मदद की थी ऐसी हम कर देंगे, में तुमने सहयोग दिया है तो हम भी तुम्हारा उतना ही सहयोग दे देंगे। और अब बात करें हिसार की। हिसार की बड़ी हॉट सीट जहां से कांग्रेस ने जयप्रकाश को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहां से चौधरी वीरेंद्र सिंह जो अभी अभी कांग्रेस में आए, उससे पहले उनके बेटे जो ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस के अंदर आए, उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि हरियाणा प्रदेश के जो नेता हैं उन्होंने मेरी टिकट कटवाई है। अब इशारा तो क्या, सीधा सीधा ही कह रहे हैं कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेरी टिकट कटवा दी, क्योंकि जयप्रकाश को जो टिकट मिली है वो हुड्डा के समर्थक हैं। तो क्या हिसार की सीट पर आने वाले दिनों में ऐसे बगावती सुर देखने को मिलेंगे जिससे कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह और बढ़ेगा? ऐसा ही भिवानी में देखने को मिलेगा, और ऐसा ही क्या हमें फरीदाबाद में देखने को मिलेगा। अभी गुरुग्राम का तो खेल अभी बाकी है, क्योंकि गुरुग्राम से अगर कैप्टन अजय यादव को टिकट मिल गई फिर तो ठीक, लेकिन अगर अजय यादव को टिकट ना देकर राज बब्बर को टिकट दे दी तो समझ लो कहानी वहां पर भी बिगड़ेगी। और मैं सदा से ये बात कहता आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक के इतिहास में कांग्रेस को कभी हराया ही नहीं है। सिर्फ आपको दिखता है ये, कांग्रेस को कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता ही हराते हैं। चाहे विधानसभा चुनाव हो, अगर 2019 का विधानसभा चुनाव को ठीक से विश्लेषण कर लिया जाए तो कांग्रेस के ही एक बड़े नेता ने लगभग 10 सीटों पे कांग्रेस के प्रत्याशियों को हरवाया। सपोर्ट नहीं करना भी हरवा ही देना होता है। वहां पर प्रचार करने ही नहीं गए वो, कई ऐसी सीटें थी। तो कांग्रेस ही कांग्रेस को हरवाती है, ये बात बिल्कुल साफ तय है, और इसका फायदा बीजेपी को मिलता है। तो देखने वाली बात है क्या अब फिर कांग्रेस के ये नेता जो हैं कांग्रेस को हरवाने में लग जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को इसका खूब भरपूर फायदा मिलेगा। ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी तो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि 3 सीटों या 4 और हो सकता है कि 5 सीटों पर भी बगावत हो, और वो करनाल लोकसभा की सीट पर भी कांग्रेस की लॉबी जो है वो बगावत कर सकती है, क्योंकि यहां से भी दिव्यांशु बुद्धि राजा को टिकट मिली है। वीरेंद्र राठौर जो है प्रमुख दावेदार थे। और कांग्रेस बगावत किस तरह से करती है? कांग्रेस बगावत करती है कि चुनावों के अंदर पार्टिसिपेट ना करके, जब नेता, बड़े बड़े नेता कांग्रेस के चुनावों में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मान लो वोट मांगने नहीं जाएंगे उस कैंडिडेट के लिए, तो वो तो नेचुरल साफ मैसेज चला जाता है कि भाई मैं इस कैंडिडेट के साथ नहीं हूं, पार्टी के भले ही साथ हूं। लेकिन ऐसे नेता पार्टी के साथ भी नहीं है। तो आने वाला समय बताएगा कि क्या कांग्रेस के अंदर खुलकर, जिस तरह से मीडिया के सामने न्यूज आने लगी है, तो क्या खुलकर चुनावों के अंदर बगावत होगी। लगभग इससे 4 से 5 सीटें प्रभावित होंगी और कांग्रेस को हार की तरफ ले जा सकती हैं, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है इस बारे में मुझे जरूर बताइएगा। कमेंट के माध्यम से ये बताइएगा कि कांग्रेस का इस 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर क्या हाल होने वाला है। क्या कांग्रेस 5 से 7 सीटें जीतेगी या फिर 10 की 10 सीटें फिर से बीजेपी ले उड़ेगी, और देने वाले कौन होंगे? कांग्रेस के ही नेता। आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे जरूर बताइएगा, और हमारे इस मंच को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।